दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई है और इसको जहां आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा, जबकि जनवरी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं दिल्ली में, तो बहुत बड़ी संजीवनी माना जा रहा है और बहुत बड़ी राहत मनीष सिसोदिया के लिए तो है ही, क्योंकि 17 महीने से जेल में थे और कथित शराब घोटाला मामला चल रहा है। उसमें कोई भी सबूत सीबीआई और ईडी सब पेश नहीं कर पाई और जो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश थी कि हम बेनमे नेताओं को जेल में डालकर दिल्ली की विधानसभा चुनाव में मात देंगे आम आदमी पार्टी को, उसको थोड़ा बहुत झटका लगा है। ये चुनाव होना है, वो जनता के बीच में जाना है, तो जनता के बीच में एक बहुत बड़ा संदेश इस रिहाई से जाएगा। शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को राहत मिली, अब ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, उन्हें राहत मिली है और जो मनीष सिसोदिया है उनके बेल पर संजय सिंह ने की पहली टिप्पणी आई है, उनकी टिप्पणी क्या आई है वो भी इस वीडियो में बात करेंगे। और मनीष सिसोदिया को जो 17 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी, का खेल ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता, ये बात कही कोर्ट ने जब उनको जमानत दी। कहा गया कि उनका पासपोर्ट जमा कर दिया जाएगा, वो हर सोमवार को थाने में अपनी हाजिरी लगाएंगे। आज कुछ शर्तें सुप्रीम कोर्ट ने रखी हैं और जो कोर्ट ने दलीलें दी उस पर से हम बातें शुरू करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखें। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट, आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप इसको इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और वीडियो को शेयर करते रहें। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन की पीठ द्वारा जमानत दिए जाने के बाद जेल से रिहा कर दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया ने बिना किसी सुनवाई के लगभग 17 महीने यानी 1.5 साल से 1 महीने कम जेल में बिताए हैं। उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जिसमें कहा गया जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार है, जिसके अंदर के तहत शीघ्र सुनवाई का अधिकार से वंचित किया गया है। उनको शीघ्र सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया, ये कोर्ट ने कहा। सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और तर्क दिया कि प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI द्वारा अक्टूबर 2023 में मुकदमा शुरू करने और 6 से 8 महीने के भीतर मुकदमा समाप्त करने के आश्वासन के बावजूद मुकदमा अभी तक शुरू ही नहीं किया। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी भी आबकारी नीति मामले में जेल में हैं। हालांकि ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें 2024 को जमानत मिल गई थी, लेकिन CBI द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण वो न्यायिक हिरासत में है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट दोनों को सिसोदिया की जमानत याचिका पर विचार करते समय उनके मामले में लंबी अवधि की कैद पर विचार करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट पर भी तंज कसा, कहा कि वो सेफ गेम खेलते हैं और अक्सर बताए गए नियमों को पहचानने में विफल रहते हैं कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद। और धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की धारा 45 के तहत कठोर जमानत शर्तों के प्रकाश में भी सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यदि अभियुक्त ने लंबे समय तक कारावास की सज़ा काटी है तो इन शर्तों में ढील दी जा सकती है। PMLA जिसके तहत इन सबको गिरफ्तार किया गया और कहा जाता है कि उसके तहत जमानत मिलना बड़ा मुश्किल होता है, उसी का जिक्र करते हुए उसने कहा कि सबूत का बोझ उलट दिया जाता है। PMLA के तहत क्या हो जाता है कि सबूत का बोझ उलट दिया जाता है और अभियुक्त को यह दिखाना चाहिए कि प्रथम दृष्टया उन्हें अपराध नहीं किया। उनको अब ये दिखाना पड़ता है कि इसको जो अभियुक्त है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है, सबूत उसको जुटाने होते हैं और जमानत पर रहते हुए उनके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। ये अभियुक्त को शो करना है कि अगर मैं जमानत पर रहूँगा तो मेरे द्वारा किसी तरह का अपराध करने की संभावना नहीं है। तो फैसला सुनाने वाले जस्टिस गवई ने कहा, निकट भविष्य में मुकदमे के खत्म होने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। ऐसे में उनको हिरासत में रखना मौलिक अधिकार उल्लंघन है। इस मामले में सिसोदिया के भागने का खतरा नहीं है क्योंकि वो देश में उनकी गहरी जड़ें हैं। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को की 2 आपत्तियों को भी खारिज कर दिया। सबसे पहले इस तर्क के जवाब में कि मामले की सुनवाई ट्रायल कोर्ट द्वारा की जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि किसी नागरिक को राहत पाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह दौड़ना नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी, कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि मामले में देरी इसलिए हुई क्योंकि सिसोदिया ने देरी के लिए बार बार आवेदन दायर किए।
पीठ ने कहा कि इन सभी आवेदनों को ट्रायल कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और इनमें से कोई भी तुच्छ नहीं पाया गया। सिसोदिया ने जो आरोप लगाए वो सही थे, वो तुच्छ नहीं पाए गए। सिसोदिया को सीबीआई और ईडी दोनों द्वारा दर्ज मामलों में इस शर्त पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया गया था कि वह गवाहों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, अपना पासपोर्ट, ये जो शर्तें हैं, एक तो वो जो गवाह हैं उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, अपने पासपोर्ट जमा कराएंगे, हर सोमवार और गुरुवार को पुलिस को रिपोर्ट करेंगे। कोर्ट ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.बी. राजू के इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया कि सिसोदिया को दिल्ली सचिवालय जाने से रोक दिया जाए। अब वो चाहते थे कि जो सिसोदिया है सचिवालय ना जाए, ये जो उनके वकील थे सीबीआई के, उन्होंने कहा, तो कोर्ट ने इसको स्वीकार नहीं किया। ठीक उसी तरह जैसे केजरीवाल को कहा गया कि वो सचिवालय नहीं जाएंगे, तो वे चाहते थे सिसोदिया भी ना जाए, तो वो उसको कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। इन्होंने जमानत याचिका थी सिसोदिया जी की, वो क्या थी कि 30 अक्टूबर 2023 को सिसोदिया की पिछली जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि पीठ ने ईडी द्वारा लगाए गए कुछ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर संदेह जताया, लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना और एस.बी.एन. भट्टी की पीठ ने कहा कि एक स्पष्ट आधार था। थोक शराब वितरकों ने नई शराब नीति के तहत 338 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ कमाया था, जो सामग्री और सबूत द्वारा अस्थायी रूप से समर्थित था। हालांकि कोर्ट सिसोदिया की इस दलील से सहानुभूति रखता है कि मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है और इसमें सालों लग सकते हैं, क्योंकि सीबीआई और ईडी को 450 से ज़्यादा गवाहों की जांच करनी है। केंद्र द्वारा यह आश्वासन दिए जाने के बाद कि मुकदमा कुछ महीनों के भीतर पूरा हो जाएगा, कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया परिस्थितियों में बदलाव होने पर या मुकदमा लंबा खिंचने और अगले 3 महीने में धीमी गति से आगे बढ़ने की स्थिति में जमानत के लिए नया आवेदन कर सकते हैं। अगर वो चीज़ें नहीं हुई, आवेदन अगर इसकी जो केस है धीमी गति से चलता है, तो कोर्ट ने अपने जो पुराना जो निर्णय दिया था उसमें कहा था कि सिसोदिया दोबारा आवेदन कर सकते हैं। तो 4 जून 2024 को सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ ने सिसोदिया द्वारा दायर एक नई जमानत याचिका पर संक्षिप्त सुनवाई की, लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा यह आश्वासन दिया जाने के बाद कि 3 जुलाई तक अंतरिम आरोप पत्र दाखिल कर दिया जाएगा, इस पर आगे विचार करने से इनकार कर दिया। पीठ ने सिसोदिया को आरोप पत्र दाखिल होने के बाद फिर से अदालत का दरवाज़ा खटखटाने और अपनी जमानत याचिका को पुनर्जीवित करने की अनुमति दी। हालांकि मामले को 11 जुलाई 2024 को फिर से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था, लेकिन जस्टिस वी संजय कुमार द्वारा खुद को पीठ का हिस्सा बनाने से अलग कर लेने के बाद कार्रवाई कुछ समय के लिए देरी हुई। आखिरकार कोर्ट ने 16 जुलाई को उनकी जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया, जब मामला जस्टिस B.R. गवई और संजय करोल और के.बी. विश्वनाथन की पीठ के समक्ष गया। शराब विक्रेताओं से जो सिसोदिया पर आरोप थे वो थे कि शराब विक्रेताओं को रिश्वत देने के आरोपों का सामना कर रहे सिसोदिया को ईडी और सीबीआई ने क्रमशः 26 फरवरी 2023 और 9 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया था। ईडी द्वारा लगाए गए आरोप धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया या उनके साथ व्हाट्सएप चैट के बारे में कोई बयान नहीं है और उनके साथ हवाला ऑपरेटरों के बारे में कोई सबूत नहीं है। सिसोदिया के साथ व्हाट्सएप चैट का कोई सबूत नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि सिसोदिया ने जेल की सज़ा की लगभग आधी अवधि पहले ही काट ली है, जो उन्हें दोषी पाए जाने पर भुगतनी होगी। सिंघवी ने दलील दी, सिसोदिया न्यूनतम सज़ा की आधी अवधि पहले ही काट चुके हैं और कारावास की इस अवधि का कोई अंत नहीं है। मैं डिफ़ॉल्ट जमानत की मांग नहीं कर रहा हूं। यह मामला मुकदमे की शुरुआत के बारे में नहीं, बल्कि मुकदमे के समापन के बारे में है। पहले एक तारीख दी गई थी जब वह शुरू होगा और वह अवधि भी समाप्त हो गई है। उन्होंने ईडी के इस तर्क का भी खंडन किया कि सिसोदिया ने मुकदमे में देरी के लिए निचली अदालत में विभिन्न आवेदन दायर किए थे। सिंघवी ने कहा कि सिसोदिया द्वारा दायर सभी आवेदनों को निचली अदालत द्वारा स्वीकार कर लिया गया तथा उन्हें चुनौती नहीं दी गई और इसमें कोई देरी नहीं हुई। परीक्षण यह है कि क्या अभियुक्त ने मुकदमे को बाधित किया है, न कि यह कि क्या उसने एक के बाद एक आवेदन दायर किए। हालांकि ईडी ने तर्क दिया कि सिसोदिया ने विभिन्न दस्तावेजों की आपूर्ति की मांग करते हुए ट्रायल कोर्ट में कई आवेदन दायर किए थे और इसके कारण मुकदमे में देरी हुई। उन्होंने कहा, हमारा मुकदमा शुरू हो चुका होता और ये दस्तावेज इन आवेदनों के कारण अनावश्यक
थे। देरी पूरी तरह से उनके कारण है, एजेंसी के कारण नहीं। त्वरित सुनवाई को सीधे सीधे फॉर्मूले में नहीं रखा जा सकता और यह मामला दर मामला आधार पर होता है और वे नहीं चाहते हैं कि इसकी सुनवाई गुण दोष के आधार पर हो, इसलिए उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प इसमें देरी करना है। ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ने भी कहा कि अगर सिसोदिया को छोड़ दिया गया तो वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ महत्वपूर्ण गवाह हैं जिनसे पूछताछ की जा सकती है और उनके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। इन गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है और इसकी संभावना भी है। ये था उनके वकील का तर्क, जो ईडी के वकील थे। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KB विश्वनाथन की पीठ ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निर्देशालय द्वारा दर्ज मामले में जमानत दी है। कोर्ट ने आदेश दिया कि अपील स्वीकार की जाती है। दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया जाता है और उन्हें ईडी और CBI दोनों मामलों में जमानत दी जाती है। सिसोदिया की जमानत 2 लाख रुपये के जमानत बाउंड पर जमानत मंजूर की गई। सिसोदिया ने जमानत की शर्तों के तहत अपना पासपोर्ट भी पुलिस स्टेशन में जमा कराने और वहां उपस्थित होने को कहा है। कोर्ट ने यह देखते हुए याचिका स्वीकार कर ली कि मुकदमे में लंबे समय तक देरी से सिसोदिया के शीघ्र सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन हुआ है और शीघ्र सुनवाई का अधिकार स्वतंत्रता का एक पहलू है। पीठ ने कहा सिसोदिया को त्वरित सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है। त्वरित सुनवाई का अधिकार एक पवित्र अधिकार है। हाल ही में जावेद गुलाम नबी शेख मामले में हमने इस पहलू पर विचार किया और हमने पाया कि जब कोर्ट राज्य एवं एजेंसी त्वरित सुनवाई के अधिकार की रक्षा नहीं कर सकती तो यह कहकर जमानत का विरोध नहीं किया जा सकता है कि अपराध गंभीर है। अनुच्छेद 21 अपराध की प्रवृत्ति के बावजूद लागू होता है। कोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए कहा सिसोदिया की समाज में गहरी जड़ें हैं और वह भाग नहीं सकते, मुकदमे का सामना नहीं कर सकते। साक्ष्यों से छेड़छाड़ के संबंध में मामला काफ़ी हद तक दस्तावेजों पर निर्भर करता है और इसलिए सभी दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं तथा छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है। पीठ ने आगे कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत आरोपी को जमानत देने के लिए 3 प्रावधान वर्तमान जमानत याचिका पर लागू नहीं होंगे क्योंकि यह याचिका मुकदमे में देरी पर आधारित है। कोर्ट ने कहा हमने ऐसे निर्णयों पर गौर किया है जिनमें कहा गया है कि लंबी अवधि के कारावास में जमानत दी जा सकती है। वर्तमान मामले में ट्रायल टेस्ट लागू नहीं है। न्यायालय ने ईडी की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि मुकदमे में देरी सिसोदिया द्वारा स्वयं निचली अदालत में दायर विभिन्न आवेदनों के कारण हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब हमने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल से ऐसा कोई आवेदन दिखाने को कहा जिसे ट्रायल कोर्ट ने तुच्छ बताया हो तो वह नहीं दिखाया गया। इस प्रकार ट्रायल कोर्ट का यह अवलोकन कि सिसोदिया ने सुनवाई में देरी की है गलत है और इसे खारिज कर दिया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह सिसोदिया को निचली अदालत या हाईकोर्ट में नहीं भेजेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी पूर्व जमानत याचिका खारिज करते हुए सिसोदिया को आरोप पत्र दाखिल करने के बाद जमानत के लिए शीर्ष अदालत में जाने की छूट दी थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि शुरुआत में 4 जून के आदेश पर विचार किया गया। हमने पाया कि जब सिसोदिया ने इस न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया था तब इस न्यायालय के पहले आदेश से 7 महीने की अवधि बीत चुकी थी। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा और मुकदमा शुरू होगा। आरोप पत्र दाखिल करने के बाद याचिका को पुनर्जीवित करने की स्वतंत्रता दी गई थी। अब सिसोदिया को ट्रायल कोर्ट और फिर हाईकोर्ट में भेजना सांप सीढ़ी का खेल खेलने जैसा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह न्याय का मजाक होगा कि उन्हें पुनः निचली अदालत में भेजा जाए। कोर्ट ने कहा कि प्रक्रियाओं को न्याय की मालकिन नहीं बनाया जा सकता। हमारे विचार में सुरक्षित स्वतंत्रता को आरोप पत्र दाखिल करने के बाद याचिका को पुनर्जीवित करने की स्वतंत्रता के रूप में समझा जाना चाहिए। इसलिए हम प्रारंभिक आपत्ति पर विचार नहीं करते और इसे खारिज किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2021-22 की अब रद्द कर दी गई दिल्ली आबकारी नीति के संबंध में जमानत याचिका पर 6 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। आज अपना फैसला सुनाते हुए मनीष सिसोदिया को ईडी के केस में और CBI दोनों के केस में जमानत दे दी। इस पर आपकी क्या राय है? अब अपनी टिप्पणी में जरूर लिखना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।